सच्चाई सामने आई है नैना से, जिसके सुनकर शायद विश्वास नहीं हो रहा आपको? कोई सच्चाई नहीं। आई थिंक इस शो में अभी तक की सबसे बड़ी सच्चाई बाहर आ गई। आई थिंक ऑडियंस को भी इसका इंतज़ार था, सबको जानना था झरोके में क्या है। मुझे पर्सनली लोग पूछते थे, तो वो फाइनली पता लग गया। झरोके में तो कुणाल की पिक्चर्स हैं और कंफर्म भी हो गया दैट कुणाल इज़ नॉट एनके एंड निर्मला सन, ही इज़ मासिमा's सन। तो आई थिंक बहुत बड़ी सच्चाई है जो खुल गई, जो नैना को पता चल गई है सबसे पहले। और बहुत बड़ा सच है नैना के लिए भी पहले एक्सेप्ट करना। बट उससे भी बड़ी बात है कि क्या उसे पूरे परिवार को बताना चाहिए या नहीं। तो मैं तो अभी नैना तो ऑलरेडी ऑब्वियसली मैं बहू की तरह ही रही हूँ यहाँ पर, तो मैं पूछती हूँ कि चाय लाऊं दादाजी और जीजू को, और जीजू मेरी टांग खींचते ये कहकर कि मुझे मेरी शादी होने वाली है, मुझे थोड़ा शर्माना चाहिए और ऐसे आराम से घर में नहीं घूम सकते। तो मैंने बोलती हूँ कि मतलब शर्माती तो एक बहू है और मैं तो इस घर की बेटी हूँ। तो आई थिंक कुणाल और नैना का हमेशा से एक क्यूट बॉन्ड रहा है, जीजू और साली का, और हमेशा वो उसके लिए खड़ा भी हुआ जब उसे ज़रूरत पड़ी है उनकी। तो बहुत स्वीट बॉन्ड शेयर करते हैं। इस सीन में तो वो पर्टिकुलरली मेरी टांग खींच रहे हैं। कितना ड्रामा होने वाला है? आई थिंक वो तो तभी नहीं होगी उस वजह से शादी, अगर ये सच बाहर आता है। बट आई थिंक नैना जैसा कैरेक्टर इतनी खुशी वाला माहौल ख़राब नहीं करना चाहेगा इतनी बड़ी बात बताकर। बट वो अभी तो फिर भी डिलेमा में ये कि बताऊँ या नहीं। बट लेट्स सी। आई डोंट थिंक नैना और करण की शादी को इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। अगर फ़र्क पड़ेगा तो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आप देखो। अरे पुष्पा मौसी, अच्छा हुआ बात। ज़रा समझाइए इसको हमारे चौहान परिवार के तौर तरीकों के बारे में। बताइए कि चित्तौड़ घर की बहुएं कैसे शर्माती हैं। क्या कर सकते हैं दादू, एक काम करते हैं, इसके लिए ना घूंघट रखवा दें। मैं जरा देखती हूँ संध्या कहाँ चली गई। जी चुप बेटा, मैं हर समय तुम्हें काम करते हुए देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। बाहर के काम के साथ साथ घर की हर बहू को घर संभालना भी आना चाहिए। लेकिन बेटा शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। इस वक्त तुम ये सब काम वाम छोड़ दो और सिर्फ अपना ध्यान करो। काम करने के लिए ये सब तो है ना। और वैसे भी आज की जो महफिल जम रही है वो तुम्हारे और करण के लिए है। और ये सब बहाने हैं खुशियों को लाने के। इन मौक़ों को कभी हाथ से गंवाना मत। हाँ बिल्कुल सही कहा था। और तुम्हारी दी का भी तो यही है, तो बस अपनी दी और दादू की बात मानो और खुश रहो। और तुम सपनों की बात। हाँ। और तुम सिर्फ अपने बेटे कुणाल के बारे में सोचो। क्या होगा जिस दिन इस घर में पता चलेगा कि कुणाल चौहान परिवार का खून है कि नहीं। तुम मेरी बेटी की चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने बेटे कुणाल के बारे में सोचो। क्या होगा जिस दिन इस घर में पता चलेगा कि कुणाल चौहान परिवार का खून है ही नहीं। वीडियो लेना है यहाँ पे। ठीक वैसे ही जैसे अचानक तुमने बिठा दिया था अपने बच्चे को। देखो देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दो। जो वादा मैंने किया है तुमसे उसी को पूरा करने की कोशिश तो कर रही हूँ ना मैं। संध्या, जो भी कोशिश तुम कर रही हो ना उसमें कामयाब जरूर होगा। गणपति स्थापना से आवाज धीमी करो तुम। पूजा आवाज करते हैं। इसलिए आज तक जो भी मनमानियां तुम करती आई थी ना वो आज बंद।
इस गणपति स्थापना से। आवाज धीमी करो तुम पुष्पा, और ये धमकाना तुम। मैं पर्दे के पीछे थी और तुम पर सॉरी 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 जो कुछ भी ओके ओके कल तक मैं पर्दे के पीछे थी और तुम चौहान परिवार के सामने, लेकिन आज मैं परिवार के सामने हूं, और इसीलिए कल तक जो भी मनमानियां तुम करती आई थी ना, वो आज बंद इस गणपति स्थापना से। आवाज धीमी करो तुम, आवाज धीमी करो तुम पुष्पा, और ये धमकाना तुम बंद कर दो प्लीज। क्या करोगी तुम? पूजा में शोर मचाओगी? मैं कुछ नहीं करूंगी, जो कुछ भी करूंगी वो तुम करोगी। तुम जब इस परिवार में सॉरी इस घर में सबको पता, न जाने कितनी चालें चल ली तुमने इस राजपाट को अपने काबू में करने की, लेकिन संध्या तुम्हारे पास इस घर में इज्जत के सिवा और कुछ नहीं है, और ये इज्जत तुम्हारी न जब चाहो तुमसे ले लो। तुम और तुम्हारा बेटा कुणाल पहले भी भिखारी ही थे और आज भी भिखारी ही हो। लगता है तुम अपनी बेटी को लेकर बहुत ही परेशान हो। तुम्हारा ये बार बार धमकी देना ना तुम्हारी मदद करता है ना मेरी। अगर साथ में काम करेंगे तभी कुछ काम होगा। वैसे ही सिचुएशन बहुत ही मुश्किल है, और मत उलझाओ। अभी तो मैंने कुछ उलझाना शुरू भी नहीं किया है संध्या रानी, लेकिन अच्छा ही हुआ, अनजाने में बड़ा हाथ पड़ गया। वरना तुमने तो अपने बेटे कुणाल के साथ शादी करवाने का वादा किया था ना मुझसे, लेकिन अब सावरी को मिलेगा करण, जो इस महल का असली वारिस है। देखो, तुमने अगर कुछ और नहीं किया तो मुझे मजबूरन नंद किशोर जी के पास जाकर उन्हें सच बताना पड़ेगा। बहुत देख लिए मैंने वादे तुम्हारे। पुष्पा, तुम्हारा ये बार बार धमकी देना ना तुम्हारी मदद करता है ना मेरी। अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तभी तो सब तभी काम पूरा हो। पुष्पा, तुम्हारा ये बार बार धमकी देना ना तुम्हारी मदद करता है ना मेरी। अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे ठीक है पुष्पा, लेकिन ऐसा गार्डन में आके तमाशा करने से क्या फायदा? कुछ बात करनी है तो मेरे रूम में आकर आराम से बात करो ना। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती संध्या। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे मजबूरन नंद किशोर जी के पास जाकर उन्हें सच बताना पड़ेगा। बहुत देख लिए मैंने वादे तुम्हारे। देखो पुष्पा, तुम्हें ये बार बार धमकी देना, और वो गहने तो वो इतनी बार पहन चुकी ये सोचकर कि इस बार उसकी शादी हो जाएगी। उस जोड़े के साथ मैच करती हुई चूड़ियां, बिंदी, शॉल सब कुछ तैयार कर कर आई हूं मैं। संध्या, सॉरी संध्या, एक बात सुन लो। करण की शादी सिर्फ और सिर्फ सावरी से होगी, बस। न जाने कब से मैंने उसकी। संध्या सुन लो, करण की शादी सिर्फ और सिर्फ सावरी से होगी, बस। न जाने कब से मैंने उसके लिए उसकी शादी का जोड़ा बनवा के रखा है। वो लड़की हल्दी है। तुमने कुछ कह दिया और फौरन काम हो गया। काम ऐसा नहीं होता है। मुझे मत सिखाओ काम कैसे होता है। ये शादी का कर रही हो तुम संध्या। हाँ, यहाँ हल्दी, संगीत और शहनाई की तैयारियां हो रही है। मैं अपनी बेटी की शादी करवाने आई हूं यहाँ, किसी और दुल्हन को सजते हुए देखने नहीं आई। संध्या, तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी करना है अभी करो। ऐसी चीजों में वक्त लगता है। तुमने कुछ कह दिया और फौरन काम